तो सॉरी, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो रुक गया था। तो मैं अब आगे इसको सॉल्व करते हैं इसी न्यूमेरिकल को, कि हमें जो निकालना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा। हमें पता है कि स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, टाइम मान लिया कैपिटल टी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक पूरा साइकिल को कंप्लीट जब करेंगे तो इसका पूरा डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, जो कि अभी आपने कैलकुलेट की है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये इसको जब इसकी वैल्यू रखोगे सेम एज इट इज जो अभी अभी आपने निकाली है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। तो ये वैल्यू जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन पूरा अंडर द रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू M डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंदर जैसे 4 को आप बाहर लेके आते हो तो 2 बन जाता है, तो 2 को जब अंदर लेके जाओगे तो 4 बन जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर अंदर से स्क्वायर को लेके आते हैं तो कट जाता है स्क्वायर रूट से, और बाहर से किसी सिंगल टर्म को लेके जाते हैं तो अंदर जाके वो स्क्वायर बन जाता है। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 4 16। और मैं इसको इधर लिख देता हूँ, मे बी ये दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। तो ये बन गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। पाई जब अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक पाई ऑलरेडी है तो पाई क्यूब। आर जब अंदर जाएगा तो ये आर स्क्वायर है, तो ये आर है तो अंदर जाके आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर पहले से ही है तो आर क्यूब इंटू एम डिवाइडेड बाई Q1 Q2 और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यही हमें प्रूव कर रहा था कि कितना टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, विजिबल है। कितना टाइम लगेगा इस चार्ज को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में। तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल 4 माइक्रोकूलम, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है और सब के सब जो है 4 माइक्रोकूलम के हैं। आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए सारे, एट एक्स इजिकल टू 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर ऐसे रखे हुए हैं इनफाइनाइट। पहला जो है ओरिजिन से 1 मीटर दूरी पे है, अगला जो है उससे फिर 2 मीटर है, फिर 4 मीटर पे है, उससे आगे वाला 8 मीटर पे, ऐसे एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल फोर्सेस ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, then we will go for solution. मान लिया दिस इज एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, एक चार्ज रखा है 1 मीटर पे, दूसरा चार्ज रखा है 2 मीटर पे, उससे आगे एक चार्ज रखा है 4 मीटर पे, और उससे आगे एक चार्ज रखा है 8 मीटर पे। जो ओरिजिन है यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है ये है 1 कूलम, और ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो 1 2 4 8 सब ये रखे हुए हैं, तो ये सारे चार्जेस सेम है, इनका मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम, सॉरी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बीच में 3 तो 4 पे 4 माइक्रोकूलम, और ये भी 4 माइक्रोकूलम, और ये 8 के बाद भी इनफाइनाइट तक ऐसे ही रखे हुए हैं चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है। बोल रहा है कि इन सब चार्जेस की वजह से इस अकेले के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, एक बार इसकी वजह से, फिर प्लस कर देंगे इसकी वजह से, इन सब की वजह से निकालते हैं। तो फोर्स ऑन ओरिजिन, मतलब यह जो यहाँ पे 1 रखा हुआ है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन ओरिजिन, मतलब ये जो 1 कूलम चार्ज है, ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू थर्ड, ड्यू टू फोर्थ एंड सो ऑन। अब सब में हमें एक चीज पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
ये फोर्स ऑन ओरिजिन या 0 1 या नोट 1 जो भी आप इसको बोलना चाहें, तो ये 1 नोट आ जाएगा। तो ये जितने भी आप बार बार लिखोगे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ऐसे सब में लिखते चले जाओगे आप। तो सब में एक तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। दूसरा Q1 मतलब ये फर्स्ट चार्ज जो ओरिजिन पे रखा है, Q2 मतलब 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी 4, तो सब पे 4 माइक्रो, तो Q1 और Q2 भी इन सब में जो है कॉमन है, Q1 Q2, सिर्फ और सिर्फ अलग जो है डिस्टेंस है। तो ये फर्स्ट वाला जो पेयर है इनके बीच है डिस्टेंस 1, तो 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट उनके बीच में जो डिस्टेंस है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो है ओरिजिन से लेके 8 मीटर दूर है, तो 1/8 का स्क्वायर। तो ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू रख देते हैं। Q1 की वैल्यू है 1 कूलम, Q2 की वैल्यू मतलब ये Q2 का मतलब ये सारे चार्जेज इनमें से कोई भी ले लो, 4 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो है तो इसलिए मैं -6 लिख देता हूँ। और ये है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अभी मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। अब ये देखो, आप किसी भी टर्म को उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड करके देखो। जैसे ये टर्म बन गई 1/4, तो 1/4 को डिवाइड करो इस फर्स्ट टर्म से, तो क्या आएगा 1/4 आएगा। सेकंड टर्म ये बन गई 1/16 और ये बन गई 1/4, तो 1/16 को 1/4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1/4। ये बन गई 1/64 और ये बन गई 1/16, तो 1/64 को 1/60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/4। तो इस तरह की जो सीरीज जो होती हैं जिनमें रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स अगर सेम होती है तो उनको हम बोलते हैं जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सम ऑफ ऑल दी जीपी सीरीज जो होती है A/1 - R होता है। A मतलब जीपी की जो फर्स्ट टर्म है डिवाइडेड बाय 1 - R मतलब ये जो सक्सेसिव टर्म का रेशियो है जो कि कांस्टेंट है वो होता है R का मतलब रेशियो। तो यहाँ पे इस सीरीज में किसी भी एक के बाद दूसरी आने वाली से आप डिवाइड करोगे तो सेम आएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो 1/4, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो 1/4, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करो तो भी 1/4, इसलिए R की वैल्यू क्या होगी 1/4। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये तो 4 × 10⁻⁻6 इंटू ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मतलब है 9 × 10⁻9। A का मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - 1/4, तो ये 4 - 1 4 × 4 - 1 3/4, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 4/3। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 4/3। तो ये 3 से 3, ये 3 चौके 12, 12 चौके 48 इंटू 10⁻3, इतना फोर्स लगेगा 48 × 10⁻3। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो 4.8 × 10⁻4 न्यूटन। इतना फोर्स ये सारे चार्जेस मिलके इस अकेले के ऊपर लगाएंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम moving with a velocity of 1000 meter per second enter a uniform electric field of strength 10⁻3 Newton per coulomb directed perpendicular to its direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 seconds. तो पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं कि इसने क्या बताया है और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम है और इसका मास जो है वो भी गिवन है 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम बनाओगे तो 10⁻³ ग्राम बन जाएगा, और ग्राम को जब किलोग्राम बनाओगे तो एक बार फिर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ऐसा ही सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इतना मास है उसका। मूविंग विद ए वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी दी है 1000 मीटर पर सेकंड दी है। इंटर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बता दी 10⁻³ न्यूटन पर कूलम।
डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जो इसका मोशन जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल इधर से इंटर होता है तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर होता है, और उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है 1000 मीटर पर सेकंड। अब हम मान लेते हैं कि ये वाई डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिस टाइम पे ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियली इसकी ये वेलोसिटी है perpendicular to its direction. Find the velocity and displacement of the particle after 10 सेकंड। जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर जाएगा और इंटर करने के 10 सेकंड बाद इस चार्ज पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी, एक तो ये निकालना है, और कितना ये डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा ये निकालना है। डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल जब इसके अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब ये इसके अंदर इंटर करेगा तो ये सीधा तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर पॉजिटिव चार्ज है इसके, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये बल्कि ऐसे चलता चला जाएगा थोड़ा थोड़ा वाई डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इधर से फोर्स लग रहा है, ये आगे भी जाएगा इस वेलोसिटी की वजह से, अपनी खुद की वेलोसिटी की वजह से, और ये उधर भी जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो फाइनली ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा सर्कुलर रास्ते में। और अच्छे से इसको 4th यूनिट में 3rd यूनिट में हम स्टडी करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसका रास्ता कैसे बनता है। तो वहां पे और अच्छे से हम ये पैराबोलिक रास्ते के बारे में बात करेंगे। तो अभी इतना मान लो कि ये खुद की वेलोसिटी जिस वजह से ये अंदर घुसा था इसके अंदर, तो उसकी वजह से तो ये उधर जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो इसको उधर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी जो होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी कि थोड़ा ये एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जाएगा और थोड़ा वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा। अब हमें निकालना है कि नेट वेलोसिटी इसकी क्या होगी आफ्टर 10 सेकंड। तो हम मान लेते हैं 10 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, ये हमें निकालनी है। तो हमें एक बेसिक फार्मूला पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब देखो जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो तो जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे भी होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई वेलोसिटी को चेंज करने वाला फैक्टर है नहीं, ना तो कोई ऐसी चीज है कि इसकी वेलोसिटी को कम कर दे अलोंग दी एक्स एक्सिस, ना कोई ऐसी चीज है कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे, क्योंकि इधर से ना तो कोई ऐसा फोर्स लग रहा है सामने से इसको कम करने वाला, ना कोई पीछे से फोर्स लग रहा है इसको बढ़ाने वाला। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी। तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी फाइनल वेलोसिटी होगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस। तो vx तो कांस्टेंट है, इसको तो निकालने की जरूरत है नहीं, 1000 मीटर पर सेकंड। अब vy निकालते हैं, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द 10 सेकंड। तो उसको निकालने का क्या तरीका, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो v फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें निकालनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियली तो ये इस डायरेक्शन में था, y डायरेक्शन में तो ये बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। जैसे ये इसमें एंटर करता है तो फिर ये धीरे धीरे जाना शुरू करता है। तो जब जिस पॉइंट पे ये इसमें इंटर करता है उस टाइम पे y डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। प्लस एक्सीलरेशन क्या होता है हमें पता, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। टाइम t 10 सेकंड के बाद रखना है तो t की वैल्यू 10 रख देंगे यहाँ पे। तो v वेलोसिटी y डायरेक्शन में, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये जीरो रखने की जरूरत नहीं है, F/m इंटू टी। अब देखो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स
पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर फोर्स निकालना तो क्या करेंगे, Q इंटू ई कर देंगे, तो Q इंटू ई डिवाइडेड बाई M इंटू टी। अब Q भी पता हमें, एक चार्ज पार्टिकल है 2 माइक्रो कूलम, तो इसकी वैल्यू रख दो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ई भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ 10⁻3 डिवाइडेड बाई मास, मास भी दे दिया इसने और ये बना दिया हमने कैलकुलेट करने के बाद 10⁻⁵ kg। टाइम टी टाइम दे दिया 10 सेकेंड, तो इंटू 10। तो ये जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ और ये 5 9, तो ये 2000 आ जाएगा। इतनी वेलोसिटी होगी इसकी वाई डायरेक्शन में। जब ये इंटर करता था उस टाइम पे वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 थी, और 10 सेकंड के बाद इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 2000 मीटर पर सेकंड। और एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी एंट्री के पॉइंट पे भी 1000 मीटर पर सेकंड है, और 10 सेकंड के बाद भी इसकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बट आवर टास्क इज टू फाइंड आउट टोटल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है vx और vy। तो ये नेट अगर हमें निकालना है, vx की वैल्यू रख देते हैं 1000 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, और ये 1000√5 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। तो आप करके देख लेना, इतनी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जब वेलोसिटी है अलग अलग पता है, तो एक बार तो ये चीज निकाल लेते हैं, एक बार ये चीज निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, इधर की वेलोसिटी गुना में टाइम। ये कैसे निकालेंगे, इधर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी गुना में टाइम। तो ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। जब ये दोनों आ जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसको निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। मैं ये नाम लिख देता हूं, मान लिया ये O है, ये A है और ये B है। तो O से लेके A तक की डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है 1000 इनटू टाइम की वैल्यू है 10 सेकंड, तो ये तो आ गया 10⁻⁴ मीटर। ये OA की वैल्यू आ गई। अब OB निकालना है, तो OB की सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है कि AB ये निकालेंगे, OB तो फिर इन दोनों से निकलेगा। तो AB की सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है कि ये जो इधर से चल के आया है ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस टाइप की जब सिचुएशन होती है तो आप ये फार्मूला लगाते हो, S = ut प्लस हाफ AT²। यहां से आपके पास डायरेक्ट जो डिस्टेंस आ जाएगी A से लेके B तक। तो वाई डायरेक्शन में इसको अप्लाई करो, वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का ऊपर आ चुका है हमारा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो 0 है, इनटू टाइम t प्लस 1/2। एक्सीलरेशन की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, फोर्स बाई मास, तो QE/m और इनटू t का स्क्वायर। तो ये SY की वैल्यू आ जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये तो 0 हो गया, ये 1/2 इंटू Q इंटू E। Q की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, इंटू E की वैल्यू है 10⁻³ डिवाइडेड बाई मास 10⁻⁻5 और t² मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, और ये 10 का स्क्वायर है तो ये 100 हो गया, ये 10⁻5 और ये भी 10 हो गया, और ये 10⁻4 बचेगा। तो इतने मीटर आ जाएगा, 10⁻4 मीटर आ जाएगा अलोंग दी वाई एक्सिस।
और 10⁴ ही आ गया अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है नेट, तो नेट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट। तो 10⁴ प्लस 10⁴ का स्क्वायर प्लस 10⁴ का स्क्वायर, तो 10⁴ बाहर आ जाएगा √2, इतने मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना इसका फाइनली डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आज मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6th न्यूमेरिकल। थैंक यू।